अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमन्ना है कि दुनिया में कोई काम कर जाए, गर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाए। जिस काम के लिए आए हैं वो काम ना बिगड़े, सर जाए तो जाए मगर इस्लाम ना बिगड़े। हक बात का हर वक्त इजहार करेंगे, मिंबर नहीं होगा तो सरेदार करेंगे। इंतहाई मेरे वाजिबुल एहतराम, मेरे बुजुर्गों, अजीजों, दोस्तों, अल्लाह का फजल, आपकी दुआएं, बहनों की, भाइयों की मोहब्बतें इस फकीर को यहाँ खींच लाई हैं, वगरना ये हालत माजूरी और बीमारी की आप हजरात के सामने है। तकरीबन 6 महीने होने को आए, कमर का ऑपरेशन हुआ, फिर डॉक्टरों ने तकरीबन 1.5 साल के बाद चलने के लिए कहा कि अपना वजन, अपने वजूद का वजन अपने पैरों पे डालेंगे। ये टाइम तकरीबन साल पहले हो चुका था, 9-10 महीने पहले। तो पिछले साल भी मेरे ख्याल से टाइम लिया था, तो मेरा बाहर का सफर था। उससे पिछले साल फिर मेरे ख्याल से पता नहीं 2 साल के बाद आना हुआ, फिर मेरा सफर बाहर का था। अल्लाह जल्ल शानहू ने हमें आपको एक काम दे रखा है। हमारी नहीं, हम तो छोटे से थे, दूध की धारों का नहीं पता था कहाँ से मिलती हैं। ये तो अल्लाह ने करम फरमाया, माँ के सीने से अल्लाह ने खुराक का इंतज़ाम किया, बाप की शफकत, बड़ों की दुआएं, तो अल्लाह ने इस काम की पहचान के पीछे लगाया। तो थोड़ी बहुत इसकी पहचान हासिल हुई, असातिज़ा की दुआएं, तो अल्लाह ने इस काम में हमें लगा दिया। और जो काम हमारा है वही काम आपका है कि बिखरी हुई इंसानियत को अल्लाह के बंदे जो अल्लाह से दूर हैं और अपनी मान के चल रहे, अल्लाह की मान के नहीं चल रहे, अपने रस्म व रवाज और तौर तरीकों को इतनी अहमियत दी है कि इस पर जान, माल, औलाद सब कुछ कुर्बान कर रहे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सांस भी लेने को तैयार नहीं। तो ये सारे उम्मत के उलमा, इनकी ड्यूटी हैं, दावत वालों की, तबलीग वालों की, उलमा की, कि ये आप हजरात को सिर्फ उन रास्तों की पहचान नहीं कराते, आपका सहारा बनकर उन रास्तों पर चलाते भी हैं। कदम डगमगा जाए, फिसलने लगे, दुनिया की रौनकें वापस उसी की तरफ आने का पैगाम दें, तो ये फिर दोबारा खुदा खौफी दिलाकर, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का एहसास दिलाकर हमारे कदमों को आगे बढ़ाते हैं। इनका एहसान है। जलसे होने चाहिए, आने वालों की मालूमात में इजाफा होता है, सामईन का फिक्र, शौक, जज्बा, तमन्ना बढ़ती है कि हमें ये काम करना चाहिए। भाई मोहम्मद सलीम साहब ने, भाई अब्दुल अजीज साहब ने ये सालाना प्रोग्राम अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च करके सजाया है। अगर हमने इस प्रोग्राम के अंदर होने वाली गुफ्तगू की कदर न की, अमल की कोशिश न की,
तो जितनी खैरात चल रही मेरे समय जो भी खा के जा रहे, अल्लाह को कयामत के दिन इन चावलों के दाने और पानी के घूंट का जवाब देना पड़ेगा। जानवर को इंसान अच्छे से अच्छा डालने की कोशिश करता है। सर्दी के मौसम में बारिश हो जाए, रजाई बिस्तर रल्ली सब छोड़ के जानवर को गीला हो जाता है, जो उसके वजूद को गर्म सर्दी से बचाने वाली चादर भी गीली हो जाती है, लेकिन ये परवाह नहीं करता और वो कहता है कि इससे मैंने काम लेना है, और जो मैं इससे काम लेता हूं वो काम करता है। तो जानवर को भी एहसास होता है। कभी किसी के जानवर ने ये कहा हो, जब उसके रेड़े पर, गाड़े पर, गदा गाड़ी पर, बैल गाड़ी पर एक गड्ढू, दो गड्ढू, 3 बोरी, 4 बोरी डाली हो, उसकी टांगे तो चौड़ी हो जाती हैं, वो कभी नहीं कहता कि बस कर मालिक, मेरी इतनी औकात है, मेरी इतनी ताकत है। तुम 50 डालो, चला नहीं जाता, वो हिनहानाता है, हाँकता है, बोलता है, तुम डंडे मारते हो। कहते मालिक जो हुआ, खिला रहा है, पिला रहा है, इसका हक है, ये डंडे मारे और थप्पड़ मारे, ये खाल उतार दे, चमड़े उतार दे, गिर जाऊंगा, घुटने छिल जाएंगे, फिर मुझे उठाएंगे, फिर मैं चलूंगा, जहां तक दौड़ने की ताकत होगी दौड़ूंगा, चलूंगा, रेंगूंगा। किसने आज तक कभी अपने मालिक से नहीं कहा कि मालिक तू मेरे पर इतना जुल्म क्यों कर रहा है? अल्लाह ने इंसान को सबसे अशरफुल मखलूकात बनाया। इस पर थोड़ी सी तकलीफ आती है, ये फौरन गिला करने लग जाता है। कभी अल्लाह ने इसकी ताकत से इस पर ज्यादा बोझ नहीं डाला, लेकिन अगर थोड़ा सा इसकी मर्जी के खिलाफ काम हो तो इसकी जुबान का बोल आसमान के माहौल को गंदा कर देता। एक जानवर है, मालिक उसकी ताकत से बोझ आप हो। अभी कमाज शुरू होगा तो देखना जानवरों का हाल, और अभी भूसा शुरू हो रहा है तो देखो क्या हाल हो रहा है। कभी नहीं बोलता। कभी घर आके मालिक ने सानी दे दी, मालिक ने दोपहर का चारा दे दिया, सुबह काटा था वो दे दिया, कभी मुंह फेरा, कभी नहीं कहता नहीं, काम ताजे कराता है, माल पुराना खिलाता है, सब कुछ खा लेता है। कभी इसने मिनरल वाटर का सवाल नहीं किया, गंदा संदा चौड़े वाला पानी पी जाता है। कभी इसने काम को ना की, बुखार है, सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, नहीं, बस आपने कहा चल, और इतनी मानता है कि आपको कहने का तो आपको मौका ही नहीं देता, बल्कि आपके इशारों की मानता है। एक जानवर है जो तेरे मेरे इशारे पे चलता है, एक इंसान है जिसको 5 मरतबा मालिक बुलाता है, वो 5 मरतबा मालिक का पैगाम सुन के नहीं आता। फैसला आपने करना है, बताओ इंसान अच्छा है कि जानवर अच्छा है? इंसान सबसे ऊंचा है, इंसान की तजलील नहीं कर रहा, लेकिन जिसने अल्लाह का खाकर अल्लाह को ना पहचाना, खुदा की जमीन पे बस कर अल्लाह को ना पहचाना, आसमान की साई की छत लेकर और इतनी नेमतें अल्लाह की लेकर नहीं पहचाना, तो फिर माजरत के साथ आप मैं अपने आप को इंसान कहते हैं, जो अपने डेरे को, उताक को, बैठक को, घर को, यार के घर को, हर चीज को पहचान गया, अल्लाह के घर को ना पहचाना। तो ऐसों के बारे में जो उलमा बैठे हैं, कुरान कहता है कल अनआम बल हुम अगल, कल अनआम बल हुम अगल। ऐसा तुम्हें मूरत में, सूरत में, किरदार में, अकल में, शक्ल में इंसान नजर आता है, अल्लाह के यहाँ ऐसे काम वाला कुत्ते और खिंजीर से बदतर है। अल्लाह बदनसीबी ये नहीं कि लोग नमाज नहीं पढ़ते, बदनसीबी ये कि दीनदारों के घरों के अंदर ऐसी औलाद खा पी रही है जो 8-8 दिन गुजर जाते हैं, जुबान पे अल्लाह का नाम ही नहीं आता। खेती की फिक्र है, हरी भरी है, फसलों की, अनाज की, व्यापार की, जानवर की, अपने घर की फिक्र जिस दिन करने लग जाएंगे तो जो राबते और जाबते टूटे हुए हैं वो राबते और जाबते दोबारा जुड़ जाएंगे। अल्लाह ने ये रंग तो भरने हैं, रोजी का, रिज्क का, इज्जत का, सेहत का, जवानी का, मौत का, हयात का, बीमारियों का, ये तो सारे एक निजाम थे जो इंसान के माथे पे लिख दिए गए थे। इसका मुकद्दर यहाँ लिख दिया गया था, अभी दुनिया में आके आंख नहीं खोली, या मुकद्दर इसका लिख दिया, कब मौत आएगी, कैसे मरेगा, कहाँ मरेगा,
कहां से कमाएगा, क्या खाएगा, ये लिखा पड़ा है। अब ईमानदारी से बताओ, अल्लाह का लिखा गलत हो सकता है? जो रहम मादर में माथे पर ये 3 उंगल की पेशानी पे जो तहरीर आई, इसमें कोई कमी पेशी हो सकती है? फजूल के झगड़े लड़ रहे। इंसान मुंह मुलहजे पे मरता है, किसकी मैयत में, किसकी फोदगी में, किसकी शादी में, किसके ब्याह में, इंसान मुंह मुलहजे पे नहीं यार जाना चाहिए, जाना चाहिए। हम तो इतने निकम्मे निकले, कभी मुंह मुलहजे का भी ख्याल नहीं करते। हमारा पंजाब इस वक्त इस तरह है, अल्लाह आपको, आपका सिंध भी हमारा है, पंजाब भी इस तरह बोलता। घर से निकलो तो कोई पता नहीं वापस आए, जो पिछले दिनों यहाँ के हालात थे वो सेम हालात वहां के। हर बंदा अपना हक मांग रहा है। हक कोई भी हो, किसी मसलक से हो, होद है तो इंसान 3 दिन के अंदर जो मीडिया बता रहा है 15 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी, अभी भी ना वो अपने आप को कदम उखाड़ने, हिलाने की, पीछे आने की कोशिश कर रहे। ना ये कल भी मेरा राब्ता हुआ, हालांकि मैंने रात में यहाँ पंजाब की आखिरी सदों में था, परसों जुमा तरंडा का खान का ही इज्तिमा था, नक्शबंदी इज्तिमा हजरत पीर उमर कुरैशी साहब का। फिर वहां से मैंने चकवाल जाना था, फिर मैंने अल्लाह के तवक्कल पे सफर शुरू किया, क्योंकि लोग जल्द से इश्तहारात, इतना इतना खर्चा, इतना इंतजाम मैसेज करते हैं, मेहमान ना पहुंचे। लोग मेहमान को तो छोड़ो ना छोड़ो, मेजबान को ही नहीं छोड़ते। तो एक ये भी दिल के अंदर बात थी। फिर हमारा अताउल्लाह भरोई है, हमारा बच्चा है, भाई है बिरिया रोड से, इनका भी सालाना इज्तिमा 21 तारीख को आ रहा है इंशाअल्लाह अज़ीज़। आएंगे ना सारे इंशाअल्लाह? कौन कौन जाएगा इंशाअल्लाह? सुभान अल्लाह। हर दिन इज्तिमा में कोशिश किया करो। ये सिर्फ अताउल्लाह मेरा भाई अल्लाह की मोहब्बत में आप रात को याद दहानी कराने के लिए, पैगाम देने के लिए आए। कहाँ इनका पर्चा? ये पैगाम देने के लिए आया। बड़े बड़े हजरात, अकाबिर हजरात तशरीफ ला रहे हैं। हालांकि इन 2-3 महीनों में मेरे काफी चक्कर हैं सिंध के, और हालत मेरी आपके सामने। मैं खड़ा था, अचानक ईद का 3रा दिन था, ऐसे खड़ा था, पता नहीं मुझे क्या हुआ, ना चक्कर, ना शुगर, ना ब्लड प्रेशर लो हुआ, मैं धड़म से जमीन पे गिरा खुद ही। मैं समझा मेरे घुटने टूट गए, बड़े जोर से गिरा। तो ये गर्दन से लेकर ये बहाने वाली जगह तक मेरी हड्डियां पिचक गई, इस तरह करके दब गई इस तरह। मेरे से तो खड़ा ही ना हुआ जाए। मैंने कही क्या हो गया? और कुदरती बात, ईद के 3रे दिन, जुलाई में ईद थी, 3रे दिन मैं जब गिरा तो उससे 8 दिन के बाद 4 मुल्कों में मैंने जाना था, तुर्की, पनामा, हॉलैंड और वेस्ट इंडीज वीजे लगे हुए थे। वहां के इश्तहारात और वहां के हजरात, 22 घंटे का सफर है वेस्ट इंडीज से आगे का। मेरे से तो वॉशरूम तक ना जाया जाए, बिस्तर तक ना आया जाए। जब चेक कराया लाहौर घुर के अस्पताल में, कहे तो खत्म ही कर दे अंदर से, क्या हुआ समझ नहीं। फिर जो मेरा ऑपरेशन हुआ, 5 स्पाइन कहते रीढ़ की हड्डी को, 5 बड़े मेजर डॉक्टर थे। उनका मौलवी साहब लिख दें 98% ये ऑपरेशन नाकाम होता है। या तो बिस्तर पे लेट गए, चल गए। फकीरों की निस्बत से अल्लाह ने एक हथियार मुसलमान को दिया है, वो हथियार तस्बीह है। जिस दिन हाथों में तस्बीह आ गई, उस दिन कलाशन को हाथों से छूट जाएगी। बंदों की मदद क्या लेनी, बंदे को बंदे ही तो मार रहे हैं। बंदों के खुदा की मदद लो, जिसका कब्जा सबके ऊपर है। मेरे अज़ीज़, इन हथियारों ने हमें दिया क्या? डर की वजह से लोग घरों से नहीं निकलते। शाम को लोग, मुसलमानों का देश हो, मुसलमानों की बस्ती हो, मुसलमानों की गुजरगाह हो, लोग कहते हैं यहां ना जाना, मुसलमान नहीं, लुटेरे हैं इज्जत के, जान के, माल के। जब ये मंजर आसमान की मखलूक को दिखाया जाएगा और अर्श वाला देखेगा, फिर क्या रहमतें बरसेंगी कि सैलाब आएगा? भाई से बेटी नहीं, बाप से बेटी नहीं बच रही, भाई से बहन नहीं बच रही, मामू से भांजी नहीं बच रही, ताए सबकी बात माजरत नहीं। आपके अखबारात बताते हैं, हम भी मोबाइल जब चलाते हैं सफर के अंदर, तो ये मीडिया बता रहा होता है कि यूं कर दिया, यूं कर दिया, यूं कर दिया। कोई काफरों का देश है, कोई हिंदू है, कौन है जो रास्ते के अंदर लोगों के मोटरसाइकिल नहीं छोड़ता, इज्जत नहीं छोड़ता? एक मजदूर 1000 रुपया दिहाड़ी लेके सुबह से शाम तक, उसे उसके हाथों कुत्ते से बदतर मौत मरेगा अगर माफी नहीं मांगी।
लोगों की जानों पर जुल्म करने वाला, लोगों को, मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, लोगों की इंसानी जिंदगी से खेलने वाला, उनके माल को घर जब जाता होगा और वो कहता होगा मैं लुट गया, तो कितनों की बद्दुआएं मिलती होंगी। आप में कारोबारी हजरात भी हैं, आप में रेडीबान भी हैं, आप में सब तिजारत करने वाले हैं। पता है, फ्रूट बेचने वाला, अनाज बेचने वाला, कपड़ा बेचने वाला, जूता बेचने वाला, इसके लिए मेरे नबी का हुक्म आपने कभी सुना? आपने कभी सीखी दुकानदारी? गाड़ डाल 30,000 का लो, मंडी से माल उधार लो और इस नियत से लो के देना ही नहीं है। ये कारोबार चल रहा। बरकत कैसी आएगी जब पहले ही धोखा दो कि अल्लाह के बंदे को मैंने धोखा देना है, उसमें बरकत तो गई। ग्राहक दुकानदार को नहीं छोड़ रहा, दुकानदार ग्राहक को नहीं छोड़ रहा। अगर आज रेडी के ऊपर माल लेके आए हैं, कल वो माल ना बिका आज, तो क्या वो कल वो माल गली में फेंक देते हो, मदरसे में देते हो, बांट देते हो? अगले दिन बेचते हो ना भाई। अगले दिन जब ताजा माल रेडी पर लाते हो तो ग्राहक को पुराना माल दिखाते हो कि ताजा माल? बोलो बोलो, क्या दिखाएंगे? ताजा दिखाएंगे, पुराना क्यों नहीं दिखाते? दागी माल, गड़ा सड़ा माल कल का माल लेगा नहीं। तो फिर ताजा माल कहां रखते हो और दागी कहां रखते हो? दागी कल का माल छुपा दिया और ताजा आगे रख दिया। अब बताओ धोखा है कि नहीं है? मौली साहब के आगे मानी आए और आए परोठों की खुशबू और नीचे सादी रोटी रखो, धोखा होता है कि नहीं होता? गोश्त का नाम दे के दाल खिलाएं, अभी तो मैंने खाई नहीं है, क्या पता खाऊं ना खाऊं, मेरे मुकद्दम, धोखा होता है कि नहीं? ये कैसी दुकानदारी है, ये कैसी अमानतदारी है? दुकान के आगे तमाम फ्रूट, तमाम माल अच्छा लगा हुआ और पीछे रखा हुआ, तो कसम उठा के बताओ, जब दुकानदार के पास ग्राहक आता है तो हम उसको सारा माल सुतरा देते हैं कि 2-3 दानों में 19-20 कर देते हैं? करते हैं ना? वो कहता है ये क्या? वो कहता है मेरे घर थोड़ी लेके जाना है, बिक्री नहीं हुई, कल नहीं बिका, ये भी तो मैंने बेचना ही है ना। दिखाया कुछ और था। एक गाड़ी वाला, मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, उसने यूं गाड़े पे, रेडी पे फ्रूट देखा, उसने पीछे मोड़ी, उसने आज के माल का पूछा क्या वो है? उन्हें कहा इतने का। उनको कम नहीं को ना बाबा, एक को रेट है बस। अच्छा ना, ठीक है भाई। जब उसने कहा दे दे, जब उसने 1 2 3 ये था इस तरह क्या, इस तरह क्या, ये था ये, उन्होंने कहा यार ये तो फरिश्तों का बाजार लग रहा है। उसने जब खीसे में शलवार में यूं करके हाथ डाला, बस नीचे मुंह करने की देर थी, उसने थैली का पासा ही पलट के रख दिया। और फिर कितने सियाने हैं, गांठ एक नहीं बांधते, 2 बांधते हैं, और ऐसी बांधते कि घर के 10 अफराद खोल ही नहीं सकते उसको। खुलेगा तो बेच जाए, ऐसी बात काटनी पड़ती। अब हर बंदा छुरी लेके कहां से आए? अब वो ले गया, जो बद्दुआएं घर से मिली वो अलहदा, जो खरीदार ने बद्दुआएं दी वो अलहदा, और जो बच्चों ने खा के कीड़े बद्दुआएं दी वो अलहदा। लेकिन मदीने वाली सरकार का क्या पैगाम है? सारे आशिक़े रसूल बैठे हो ना, हुजूर की मोहब्बत है ना, नबी की इत्तबा में कामयाबी है ना, आपकी इत्तबा के बगैर नाकामी है ना। तो इतना बड़ा आपका दावा है, दलील क्या है कि अल्लाह की नबी की मर्जी के खिलाफ काम चल रहा? फरमाया ऐसा दुकानदार जो ग्राहक को धोखा दे दे, दिखाया कुछ और, दे कुछ और दिया। भावे जावे मक्के, बेशक जाए मदीने, बेशक जाए बगदाद शरीफ, जहां मर्जी जाए, अगर उसने माफी ना मांगी, तौबा ना की देने वाले को भी और अल्लाह से, लम यज़ल फी गज़बिल्लाह, जब तक उसे मौत नहीं आएगी वो अल्लाह के गजब में रहेगा, खुदा की नाराजगी में रहेगा। बस अल्लाह उससे नाराज है। तो अब बताओ मेरे मोहतरम मुकर्रम दोस्तों, जो हालात आपके मेरे सामने हैं, ये अल्लाह की औलाद सामने खड़ी है, बेटियों के कपड़े छोटे, बच्चों ने तो बाप और माँ को समझा ही नहीं। 50 साल की उम्र की मोटरसाइकिल के पीछे 15 साल का नौजवान बैठा हुआ है, शर्म ही ना, इसे शर्म आ रही ना, इसके माँ बाप बेहया, उसके भी माँ बाप बेहया। अमरत लड़के जिनकी मूछ दाढ़ी नहीं, उसको तो अपने सामने बिठाने की शरीयत इजाजत नहीं देती। सन 2006 में मैं तसव्वुफ की लाइन में हजरत मौलाना हकीम अख्तर साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू के यहाँ 40 दिन के लिए गया।
तो बेरीश दाढ़ी वाले को हजरत अपने आगे नहीं बैठने देते, पीछे। हजरत थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, नाम जानते हो मौलाना अशरफ थानवी रहमतुल्लाह, अकाबिर के देवबंद के सर के ताज है। इनके घर के खिदमतगार थे हजरत मौलाना मोहम्मद जमशेद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरत थानवी का पान, उगालदान, काम काज अगर थोड़ी गर्म मिल जाए ये करते थे। जब हजरत मौलाना जमशेद की मूछें फूटने लगी, हल्के हल्का बुरसा आ गया, तो थानवी के घर वालों ने कहा जमशेद जवान हो गया, अब गैर महरम हो गया, अब उसे हमारे घर में घुसने की इजाजत नहीं। तो हजरत थानवी ने मौलाना जमशेद से फरमाया जमशेद अब घर जाइयो तो दस्तक देने जाना, वरना दरवाजे पे खड़े होके काम काज कराइयो। मौलाना रोने लग गए, फरमाया सारी जिंदगी घर का खादिम रहा क्यों? फरमाया जमशेद मोहब्बत तो कहती है कि कलेजा सीना खोल के तुझे अंदर डाल लूं, लेकिन शरीयत कहती है अगर तू बुलूगत को चला जाए और तेरी दाढ़ी मूछ आ जाए, लोगों को जवान जाहिर होने लगे, तो आमना के लाल का लाया हुआ दीन कहता है कि तेरे कदम को घर की चौखट पार करने की इजाजत नहीं है। या सारे नाराज मत होना, अपने पराए कंजर कुत्ते बिल्ले सारे तुम्हारी उताक के अंदर बैठे हुए, बहनें चाय बना के दे रही, न्याणियां रोटियां पका के दे रही, और इतनी अकल वाले लोग हो जो तुम्हें बैठ के तुम्हारी बैठक में बहन की गाली दी तो उसे रोटी खिला रहे हो। तेरी माँ को, तेरी बहन को, तेरी बहन तेरी खा भी रहा, तेरे घर के अंदर खा रहा है, तेरे सिर में जुती, तो कहो बेगैरत दल्ले निकल करके बाहर, मेरी बेटी को गाली दे, उसके हाथ की रोटी खा रहे। जिस बंदे ने जानबूझकर गाली दे दी 24 घंटे वो अल्लाह की लानत खुदा के गज़ब में रहता है भाई। जान न या तो जुबान ही गाली से भरी पड़ी। दीन सीखो मेरे लाडलो, दीन सीखो, दीन सीखो। दुनिया सीख रहे और दुनिया को सिखाने में सारे आगे पीछे बड़े छोटे अपने पराए मदद कर रहे, और मदद करने में आपकी वो छोटी बच्ची, वो छोटा बच्चा जिसे ना बोलना आए, ना जिसे चलना आए, ना जिसे समझना आए, ना जिसे हाथ उठाने आए, उसकी माँ भी उसको कह रही हाथ उठा, और कह अल्लाह बाबे को पैसा दे, बाबे को गड्डी दे, बाबे को यूं दे। जालिम औरत ये नहीं कह रही बाबे को हिदायत दे, हेत्रो पैसो हेत्रो 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 यूं नहीं कह रही। कमर के कंजर को अल्लाह के घर में भी जाने की तौफीक अल्लाह से अता फरमाए। कुछ मुकद्दरों वाले लोग होंगे, नसीबों वाले लोग होंगे जिन पे उतरते हुए अल्लाह की रहमत भी रश्क करती है, जिन पर हर वक्त 24 घंटे सकीना नाजिल होती है। वो कौन है? जो दिन में 5 मरतबा अपने रब से मुलाकात करके आते हैं। और अल्लाह न करे इस महफिल में कोई ऐसा बदनसीब हो जो साल में 1 मरतबा भी अल्लाह से मुलाकात नहीं करके आया। ऐसों से सारी दुनिया भर दी जावे कि जो 5 वक्त अल्लाह से मुलाकात करें, और उस मोहल्ले में कोई ऐसा हो कि जिसने कभी खुदा से मुलाकात का सोचा न हो, तो उसकी वजह से सारा मोहल्ला अल्लाह की नाराजगी का मुस्तहिक रहता है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम एक बस्ती से गुजरे और देखा वारे न्यारे थे, सरसब्जो शादाबी थी, रंग बरंग था, हर जगह जीने का ढंग था, खाने की भी मौज लगी थी, लिबास की भी कमी कोई नहीं थी। मेरे अजीजों फसलें अनाज भी हरी भरी थी, और वहां मेरे अजीजों बस्ती के अंदर जो पानी की एक नदी जा रही थी, और इतनी मिठास थी, इतना अच्छा पानी था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी देख के मुस्कुरा गए, इलाहुल आलमीन इस बस्ती पे तेरा कितना करम है, हर चीज में सरसब्जो शादाबी और खुशहाली नजर आ रही है। कुछ अरसे के बाद वो ईसा अलैहिस्सलाम का उस बस्ती के पास से दोबारा गुजर हुआ तो देखा वो बस्ती उल्टी पड़ी थी, नहरों का पानी भी खुश्क था, और फसलों में भी आग उजाड़ पड़ा हुआ था, और लोगों के कपड़े भी बेहाल थे, और उनकी ग़िज़ा, उनका निज़ाम, उनकी सेहत भी बेहाल थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और कहने लगे इलाहुल आलमीन, या मैं रास्ता भूल गया, या बस्ती वालों से कोई गुनाह हो गया। अल्लाह जल्ला शानू की तरफ से जवाब आया, मुझे ईसा आप रास्ता भी कोई नहीं भूले,
और इनसे गुनाह भी ना हुआ। इलाहुल आलमीन अबतर कैसे हो गए, बेहतर से नीचे कैसे आ गए। फरमाया ऐ मेरा ईसा, यहाँ इस बस्ती से तेरे जाने के बाद एक ऐसा बंदा गुजरा था जिसने कभी भी मेरे आगे सर झुका के ना देखा। बस यहाँ से गुजरते हुए इस नदी के अंदर इसने पानी में यूं हाथ डाल दिया, उसके पानी की नहूसत खेतों में गई, खेत उजड़ गए, घरों में गई, घर उजड़ गए। इंसान की ग़िज़ा नाली के जरिए मैदे के अंदर गई। इन्होंने नस्लों रखलों को उजाड़ के रख दिया है। जाओ जाके मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों अपने घर में नजर डालियो, अपने घर में जाके झांक के देखियो। यकीन जानो बड़े खटरे से लेकर माँ की आगोश में सोने वाले तक किसी को भी नमाज के सजदे की फिक्र कोई नहीं। सुबह फजर की नमाज की अजान हो रही होती है, मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों ऐसे मुद्दे पड़े लेटे होते हैं जैसे हमने मरना ही नहीं, अल्लाह जल्ला शानो को हमने अपने किए का जवाब ही नहीं देना। या ऐसे लगता है कि सारे के सारों के बारे में अल्लाह करीम ने बख्शिश का फैसला फरमा दिया। वो बच्चे की साइकिल गली में नाली की तरफ जाएगी, गड़े की तरफ जाएगा, या मेरे अजीजों लूट मार वाले रास्ते की तरफ जाएगा। 10 समझाने वाले होंगे, लेकिन मालिक कायनात कुरान करीम में समझा रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ऐ लोगों जो ईमान लेके आए हो, जिन्होंने मेरी पहचान का कलमा पढ़ा, मेरे नबी की अताअत का वादा किया, खबरदार अपने आप को अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचा लो। इसमें मैं दरख्तों को नहीं फेंकूंगा, इसके अंदर मैं जमीन आसमान के सितारों को नहीं फेंकूंगा। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, इसके अंदर इंसानों को और पत्थरों को फेंकूंगा। वो पत्थर जिनको मूर्तियां बना के तुम पूजे, अल्लाह जल्ला शानो को वो पत्थर पसंद नहीं, पूजने वाला कैसे पसंद होगा। मेरे अजीजों दो बरादरियों का आपस के अंदर झगड़ा हो जावे, आपस के अंदर कहते हैं किस बात पे झगड़ा हो गया, कोई बात तो पता लगे। किसने किस की धी को जेड़ा था कि नाना होटल पे लड़ाई हुई थी। कोई कहता है ये आज मेरे अजीजों आज उसके हमारे दरमियान झगड़ा चल रहा है, रोजी देने का तो वादा किया था। मा युबद्दलुल क़ौल, फरमाया मेरा बंदा जो मैं कह दूं वो बदल नहीं सकता। अगर मैंने खिलाने का फैसला किया तो भूखा नहीं मारूंगा, अगर मैंने उजाड़ने का फैसला किया तो मैं बंदो तुझे जवानी में इज्जत अता नहीं फरमाऊंगा। ये फैसला तो तेरी पैदाइश से पहले लिख दिया था और मुझे पता था ना फरमान नहीं करके आएगा, फरमा बरदारी करके आएगा। अल्लाह अकबर, मैंने तो फरिश्तों को तेरे बारे में लाजवाब कर दिया था। जब फरिश्तों ने तुझे देख के कहा था अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, है तो हसीन चेहरे वाले, है तो नीली नीली आंखों वाले, है तो चौड़े चौड़े सीने वाले, इलाहुल आलमीन है तो गबरू जवान, लेकिन इनके अंदर से तेरी नाफरमानी की बू आ रही है, इनके दिमाग से इनके सीने में साजिश चल रही है। ये खाएंगे तेरा अल्लाह अकबर गीत किसी और के गाएंगे, ये लिबास तेरा दिया पहनेंगे, नेमतें तेरी दी हुई इस्तेमाल करेंगे, सजदा किसी और के आगे करेंगे। मालिक कायनात ने फरमाया अगर तुमने पैदा किया तो तुम जानो और ये जाने, अगर मैंने पैदा किया तो क़ाल इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं तुम्हें इनके बारे में सवाल करने नहीं दूंगा। ये नाकाम होके आए कि कामयाब होके आए ये जानू मैं जानू, और जो मैं इनके अंदर की बात को जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इलाहुल आलमीन तू क्या जानता है। मेरे अजीजों उलमा इकराम बैठे हैं, मैं सबक सुनाऊंगा। मेरे अजीजों एक जनाजा गुजर रहा है, रेडी वाला गाड्डे वाला या पैदल चलने वाला जा रहा है, उसने यूं करके देखा, उसने कहा कौन फोत हुआ, क्या फलां फोत हुआ, हालांकि उसका रिश्तेदार नहीं था, कौम बरादरी वाला नहीं था। उसने कहा चलो यार जनाजा पढ़ लो। उसने अपने रेड़े को गाड्डे को एक तरफ कर दिया और ऐसी जगह रेड़ा खड़ा किया कि जनाजे वाली के सफ में खड़ा होकर जनाजा भी पढ़ लूं और रेडी भी नजर आती रहे। वली साहब ने 4 तकबीर कह के नियत बनवा दी। ये कभी यूं देख रहा कभी यूं देख रहा। सुबहानकल्लाह पढ़ने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कहा गया, फिर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कहा गया। देखो तो सही ये कभी अपने मोहल्ले की मस्जिद में नहीं बढ़ा, देखो तो सही इसने अपने बच्चों को कुरान का हाफिज नहीं बनाया, देखो तो सही खुद बनने की कोशिश ना
उसकी ना जरा भी कुरान न पढ़ा। देखो देखो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, कभी तबलीग में से रोजा न लगाया, कभी किसी दीनी जलसे में शामिल ना हुआ, लेकिन ये क्या कह रहा है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों इतना बड़ा दावा कर रहा है कि अल्लाह मेरे से इतना प्यार करता है, मैं चाहूंगा अल्लाह को कहूंगा अल्लाह सब जिंदों को माफ कर दे, सब मुर्दों को माफ कर दे। अब देखो तो सही, औकात इसकी ये थी, सुबह बिजली का बिल बिलाने के लिए, बच्चों की स्कूल की फीस देने के लिए अपने बाप से रोकड़ा मांगा, इनकार कर दिया, बीवी के पास थे इनकार कर दिया, भाई की जेब में 5-5 हजार के नोट नजर आ रहे थे, भाई ने इनकार कर दिया, इसको इसके सगों ने खैर 2000 की न डाली और मेरे पास आके इतनी बड़ी डिमांड कर दी। अल्लाह सब जिंदों को माफ कर दे, सब मुर्दों को माफ फरमा दे। इलाहुल आलमीन तो क्या करेगा, फरमाया अगर मैं भी ना कर दूं, बंदों और बंदों के खुदा में क्या फर्क रह जाएगा। इसको जाके कह दे अपनी अदाएं देख, मेरी वफाएं देख। तूने अपनी जुबान से कहा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करीना व उनसाना, बड़ों की भी छोटों की भी, जो यहाँ मौजूद है उनकी भी, जो गायब है उनकी भी, मर्दों की भी औरतों की। अल्लाह फरमाते सारे दिन से 1 किलो अमरूद तेरे से कोई लेने वाला ना आया और डिमांडे ऐसी कर रहे, सारी मखलूक की मग़फ़िरत फरमा दे। ए बंदा काश तुझे पता लग जाता तेरा अल्लाह तेरे से कितनी मोहब्बत करता है, अब भी तुझे अल्लाह की मोहब्बत का अंदाजा नहीं आएगा। जा मेरे बंदे, मेरी रहमत का क्या कहना, तेरे एक मीठे बोल पर मैंने तुझे भी माफ कर दिया, जिसका जनाजा पढ़ने आया मैंने उसे भी माफ फरमा दिया। अब यहां तो हमने अक्सर सिंध में देखा, नाराज तो नहीं होगे, 5000 बंदा जनाजा पढ़ने आता है, 4000 अंदर जाता है, 1000 पान मुंह के अंदर लेकर युग चुप करके खड़ा होता है। वो अकल के अंदर, खुदा के वास्ते तुम क्यों नहीं समझ रहे, अगर तुम किसी के जनाजे में जाओ, अगर तुम्हें जनाजगा में घुसने की इजाजत नहीं तो कल आपके मेरे जनाजों को कौन पढ़ेगा। अगर मेरे अंदर किसी का जनाजा पढ़ने की तौफीक नहीं तो बाबूजी कोशिश खुशफहमी में ना रहे कि बगदाद से बुजुर्ग आएंगे तेरा जनाजा पढ़ के चले जाएंगे और फरिश्ते तेरी जिस्म को मदीने की गलियों में घुमाएंगे। ना बाबूजी ना, जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं पता तो करके देख ले। आज किसी के लिए गड़ा खोदा जा रहा है और कुदरत उस खुदे हुए गड़े के अंदर खुद डुलवा रही है। अगली बात करूंगा, कलेजे पर हाथ रख के बैठ जाओगे, सारे मुसलमानों कह दो इंशाअल्लाह। अल्लाह को मानने वाले कौन कौन है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हाथ खड़ा करने में आपको ज़हमत हो, मुसलमान को मैं ज़हमत नहीं देता, मुसलमान का मिजाज तो मुसलमान के लिए राहत हुआ करता है, मैं तो शायद मुंह से निकल जाए, वरना मेरे अजीजों इरादे से यूं भी निकलूंगा, कहो सुभान अल्लाह। आप अल्लाह को पहचानते हो, मुझे क्या जरूरत है, जुबान अल्लाह ने आपको अता फरमाई और जिक्र की, मैं आपको तलकीन न करूं, ये तो आपको मुझे एहसास होना चाहिए था। गुफ्तगू कम करते, बीवी बच्चों से बोल बाल में मिजाज के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक, उस्ताद से शागिर्द से जरूरत के मुताबिक, पीर से मुरीद से जरूरत के मुताबिक, दोस्त से मेरे अजीजों जरूरत के मुताबिक, रिश्तेदारों से जरूरत के मुताबिक और मेरे अजीजों ग्राहक से दुकानदार से जरूरत के मुताबिक बोला जाता। जब बात अल्लाह के जिक्र की आती, इतना जिक्र करता कि लोग तुझे दीवाना कहने लग जाते, लोग तुझे पागल कहने लग जाते। फिर मन काना बिल्लाहि काना अल्लाहु, फिर ये मेरे अजीजों राबते राबतों के जरिए इतने मजबूत हो जाते। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कब्र पर मैं सन 2022 में गया था। मेरे अजीजों बगदाद में मैं काफी देर बैठा रहा, मुल्क शाम, लबनान और बगदाद के अंदर गया था। कौन था बहलोल, जिसने अल्लाह को पहचान भी लिया था, अल्लाह को पा भी लिया था। वो जमीन पर अल्लाह की मान के चलता था, अल्लाह आसमान पर उसकी मानता था। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, रास्ते से गुजर रहे मजजूबाना हालत के अंदर किसी ने रोका कि बहलोल ताजा ताजा मिठाई तैयार हो रही है, खाएगा? फरमाया अल्लाह ही खिलाएंगे। एक गुड़ की या एक मेरे अजीजों मिठाई की डली दे दी, 2-4 दाने खा के जुबान से कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब ये जुबान से जरा एक दफा आप प्यारे प्यारे कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई घिसा, कोई पसीना आया, कोई झटका मिला या तवानाई हो, कोई बोझ उठाना पड़ा, कुछ हुआ, लेकिन ये बोल तेरा जमीन से आसमान पे गया, आसमान से फैसला जमीन पे आया। क्या? लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तू जमीन पर मेरा शुक्र करके दिखा, मैं तेरे घर के दरवाजे पर आसमानों के खजाने खोल दूंगा। जमीन आसमान सबको तेरे काम में लगाऊंगा। ये फसलें खादों से आती हैं, दानों, ये तो मेरे कर्म से आती हैं।
काश सुबह सुबह हल चलाते हुए, फेरा मारते हुए, रात के अंधेरे में पानी का वारा लगाते हुए इन कानों के अंदर ब्लूटूथ के अंदर गाना ना सुनता, मेरा कुरान सूरह रहमान सुनता। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, मैं तुझे अनाज का दाना खजूर के दाने की गुठली के बराबर अता फरमाता। तुझे शर्म ही नहीं आई, तू कर क्या रहा है? नहीं यकीन आता, सारा मजमा बैठा, बाहर वालों की गारंटी कोई नहीं। अगर तुम्हारा जिम्मेदार है हारी हो, मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गो, फसलों में जाया करो, अल्लाह का कुरान पढ़ते, कोई भी सूरत पढ़ते जाया करो, और फसलों में जब तक रहो मेरा ये दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करो। कोई कलाम नहीं आता, सूरह इखलास याद कर लो, कम से कम रोजाना अपने खेतों के अंदर मेरे अजीजों 100 मरतबा सूरह इखलास खड़े होकर पढ़ा करो। अगला साल आएगा, जिंदगी नहीं बुलाए ना बुलाए, कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। कूड़ मार के जाऊं तो गिरबान से पकड़ लेना, वरना 70 साल की पैदावार एक तरफ और इस साल की पैदावार को देख लेना। रब्बे अकबर की कसम है, दानों से फसल नहीं आएगी, उसकी रहमतों से फसल आएगी। जब बंदा जमीन पर उसका होके उसे याद करने लग जाता है तो अल्लाह की तरफ से रहमतों का दरवाजा खुल जाता है। अगली बात बताऊं, नाराज तो नहीं होगे? अगर हमने अल्लाह को, अल्लाह ना करे, नाराज कर दिया और उसे मनाने की कोशिश न की, और एक वक्त ऐसा आएगा कि मनाने की हिम्मत ताकत खत्म हो जाएगी, फिर चने, फिर सेवियां, फिर मिश्री, फिर पानी लेके फिरोगे, सही सलवात पढ़, सही फूक मार, सही यूं कर दे, सही यूं कर, और कोई तेरे हाथ उठाएगा, मजमे दुआ करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं अगर मैंने अपनी नजरों से गिरा दिया तो उसके लिए उस वक्त उसकी कौम के अच्छे भी दुआ करेंगे, मैं उनकी दुआएं कबूल नहीं करूंगा। निजाम है कि नहीं? कहां कहां नहीं दुआएं करवाई? मदीने वाले जासो दुआ करी, मक्के जाने वाले दुआ करी, फोन पर दुआ करी, सलाम करी। ऐसी भी कोई मेरा जीरो संग दिली थोड़ी थी, ये दिल के कुज्जे को हमने उल्टा कर रखा है। जितनी अल्लाह की मोहब्बत की तरफ सीधा हो गया तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, जैसे फसल से अनाज घर में आता है, दिल का प्याला सीधा हुआ, तलब बढ़ गई तो खुदा की रहमत आने लग जाएगी। तो मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो जमीन पर 70 साल में उसका बन जाएगा, अल्लाह दुनिया आखिरत के अंदर उसे अपना बना के दिखाएगा। फिर मेरे अजीजों बोल उसके चलेंगे और फैसले आसमानों पे उसके हक के मुताबिक होंगे। हजरत बहलोल दाना ने कुछ मीठा खाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। थोड़ा सा आगे चले, पानी में घपता गारा था। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, बहलोल मजजुबाना आलम में अल्लाह की पहचान में, अल्लाह की मोहब्बत में जा रहे थे। आपका उस गारे के में पाँव आ गया, जब कीचड़ था और जूता रखने की वजह से मेरे अजीजों कुछ छींटे उठे तो किनारे पर एक मर्द एक औरत बैठे हुए थे और उनकी मोहब्बत इतनी हद कर चुकी थी कि वो अपनी मोहब्बत के आगे किसी का एहसास नहीं करते थे। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला उन्हीं के पास से गुजर रहे थे। जब पाँव के जूते को जब जमीन पे गारे में देखा तो कुछ छींटे उठे और उस लड़की के कपड़ों के दामन पे गिरे। लड़के को तैश आया और आगे बढ़ा, हजरत बहलोल दाना के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मालिक, मैं तेरा ना शुक्र कोई नहीं। ये नहीं मीठा खिलावे तेरा शुक्र अदा करूं और कड़वा खिलाए तेरी नाफरमानी करूं, कोई बात नहीं। जो भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है, इसके अंदर भी कोई हिकमत है। बस थोड़ा कदम आगे बढ़े, अपने चेहरे पर हाथ रख के आगे बढ़े। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, पीछे से रोने की, कुर्राने की, तड़पने की आवाज आई। आपने पीछे मुड़ के देखा तो वही शख्स रो रहा था, वही कुर्रा रहा था जिसने थप्पड़ मारा था, वही चीख रहा था जिसने थप्पड़ मारा था। बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला लेके आगे, जिसके कपड़ों पे कचरा गिरा था, वो दौड़ के आई और हाथ जोड़ के कहने लगी, बाबा माफी दे दे, जो तूने बद्दुआ की वापस ले ले। बाबा जी खुदा के वास्ते जो तूने बद्दुआ की वापस ले ले। बाबा जी कहीं सिफारिश कर दी तो वापस ले ले। फरमाया बीबी अल्लाह गवाह, मैंने तो अपने होंठों को अल्लाह के शुक्र के अलावा खोला ही कोई नहीं। उसने कहा फिर क्या वजह? ये जमीन पे लेट गया, मार खाने वाला आगे जा रहा है और मारने वाला जमीन पर मौत की सांसें ले रहा है। हज बहलोल ने खब्बे सज्जे न देखा, यूं न देखा कोई कलाशन, कोई बंदूक, कोई छोटा न डंडा। आपने आसमान की तरफ देखा और देख के कहने लगे अच्छा अच्छा समझ आ गया। वो बीबी कहने लगी क्या समझ आया? फरमाया एक यार तेरा है, एक यार मेरा है। तुझे तकलीफ पहुंची, तेरे यार को गुस्सा आया, तेरे यार ने मुझे मार दिया। मुझे तकलीफ पहुंची, मेरे यार को गुस्सा आया, मेरे यार ने तेरे यार से बदला ले लिया। कभी अल्लाह के बन के तो देखो, कभी अल्लाह के हो के तो देखो, लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों कोशिश ही नहीं करते।
ये गलियां, रास्ते भी कोई नहीं थे। उलमा इकराम कसीर तादाद में गुफ्तगू समेट समेट के कर रहा हूँ। रास्ते कोई नहीं थे, पक्का रोड कोई नहीं था, बिजली का निजाम कोई नहीं था, पानी का इंतजाम कोई नहीं था। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, घर में खुराक कोई नहीं थी, लेकिन अल्लाह की पहचान बहुत ज्यादा थी। अनपढ़ लोग आज के पढ़े लिखों से ज्यादा अल्लाह को पहचानते थे। मस्जिद में लाउड स्पीकर में नहीं, अजान का वक्त धूप में सूरज को देख के लोग दौड़ जाया करते थे। घर खाली नजर हुआ करते थे, मस्जिदें भरी नजर आया करती थी। उस वक्त मेरे अजीजों इतनी गैरत थी, इतना पर्दा था, गैरत के नाम पर मार मोर कहाँ थी। उस वक्त मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, घर के अंदर किसी की धी ब्याह के आती थी, भाई की शादी हुई, देवर को आखिरी वक्त तक पता नहीं लगता था मैं चाचा बनने वाला हूँ, मामू भाई को पता नहीं लगता था मैं मामू बनने वाला हूँ। घर के अंदर जब तक रोने की आवाज नहीं आया करती थी, घर के मर्द को पता नहीं लगा करता था। ऐसी गैरत थी कि घर की इज्जतदार औरत के सामने अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए अपना सीना नंगा नहीं किया करती थी। लेकिन बदनसीबी 3 साल के बाद भाई बाहर से आया, 2 महीने में शादी करके गया, और फिर मेरे अजीजों, जब मेरे अजीजों बीवी की डिलीवरी का वक्त आया तो देवर के साथ अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जा रही है। तो बता फिर मेरे अजीजों, अल्लाह की रजा आएगी या खुदा की नाराजगी आएगी? देवर के आगे पेट नंगा करके पड़ी हुई है। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के वास्ते ये फसलों के, ये मकानों के, ये ढोरों के पहरे देना छोड़ो। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों के किरदार के और बेटियों की लिबास के पहरे दो। 30 साल पहले जो बच्चों का लिबास था, आज वो नजर आ रहा है। बेटियों का लिबास छोटा होते कहाँ चला गया? और चलो, शहर वालों को तो बीमारी थी, ये तो बेहयाई के मर्ज में मुब्तला हो गए। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, देहात गाँव वालों को क्या हुआ? या तो गैरत ऐसे टपकती थी जैसे आमों के सीजन के अंदर मेरे अजीजों दरख्तों की शाखों पे आम टमकता है, मिठास वाली गैरत हुआ करती थी। उस गैरत को देखकर फरिश्ते घर के दरवाजे पर अल्लाह की तरफ से इनामात का, अल्लाह की रजा का फैसला लिख के जाया करते थे। बाबूजी जाओ अपनी बच्चियों का लिबास देखो, क्या दिल करता है बच्चियों की तरफ देखने को? सीना कहाँ चला गया, शलवार सिमट के कहाँ गई? खुदाए पाक को रोके दिखा, वरना मैं जिम्मेदारी से बात करके जा रहा हूँ। बच गए तो आंखों से देख लेंगे, अगर मर गए, अगर हमने बच्चों के लिबास पर पैरा ना दिया तो अल्लाह की कसम 15-20 साल के बाद जिसम पे लिबास नजर नहीं आएगा। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, बुर्का कहाँ चला गया? कौन सा चोर ले गया? गैरत कहाँ चली गई? बेटा यारों के सामने सर झुका के खड़ा है, बाप के सामने सीना तान के खड़ा है। अब भी कहते हो अल्लाह राजी हो जा, अब भी कहते हो मैंने कौन सा गुनाह किया? बेटियां माओ को हाथ उठा के यूं बद्दुआएं दे रही हैं, अब भी कहते हो हमसे कौन सा गुनाह हुआ? बाप राजगिरी कर रहा है, 7 बेटे घर के अंदर 12 बजे तक सो रहे हैं, अब भी कहते हो हमारे से गलती ही क्या हुई? मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह गनी, बेटे बाप को देख के, भाई को देखकर, माँ को देखकर मोबाइल में लॉक लगा ले, और बेटियां बाप को देख के मोबाइल मुद्दा कर ले, तो हम समझ ले घर के अंदर बगावत होने वाली है, घर के अंदर साजिश होने वाली है। बाबूजी एक आप हज़रात से और अर्ज करूंगा, अल्लाह तुम्हें जदाद अता फरमाए, अल्लाह तुम्हें जमीन दे, लेकिन इसके बंटवारे को घर की 4 दीवारी में तकसीम कर लेना। खुदा के वास्ते दी न्याणी को, बहन को, माँ बेटी को अदालत के कटहरे में न घसीटना। अच्छे लगोगे जिनकी दाढ़ी को देख के लोग हया क्या करते थे, जानवर जिनकी दाढ़ी को देख कर ना फरमान जानवर भी सर झुकाया करता था। उस दाढ़ी वाले की गैरत अदालतों के अंदर 4-4 मरले लेती फिरेगी, एकड़ लेती फिरेगी। अगली बात आपको बताऊं, तवज्जो से थोड़ा सा घर जाके एहसास कर लियो, एक तरफ माँ बाप की दौलत आ जाए, दूसरी तरफ सारा जहान आ जाए, दुनिया के क्या लेना है? बाबूजी दुनिया की तरफ थूकना भी ना, माँ बाप के आंखों के, माँ बाप के नीचे पैरों के अपनी आंखों के पलके बिछा लेना। रब्बे अकबर की कसम है, जाओ जिनके पास दुनिया है उनसे जाके पूछ लो कि जद्दी पुश्ती आई कहां से आई? कोई कहेगा माँ के हाथ उठे थे, कोई कहेगा बाप के हाथ उठे थे। रब्बे अकबर की कसम है, माँ बाप की दुआओं का सदका अल्लाह ने जमीन से उठा के आसमान की बुलंदियों से ऊंचा कर दिया है। ये कोई यूनिवर्सिटी में सबक मिलेगा आपको? कॉलेज वाले तो कहेंगे खड़ा हो, बैठ, मर या डर। अब्बा को कहे इज्जत बेच, धी बेच, न्याणी बेच, 6 महीने की 2 लाख रुपए दे के आ। मेरी बच्ची डॉक्टर बन रही है, मैं समझा बहुत आसान था, यकीन करें मुझे पता लगा। आप अपने बच्चों को समझाते नहीं?
पीरे तरीकत मुझे दुनिया कहती है रहबर शरीयत, पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह सिंध समेत अक्सर पाकिस्तान की पंजाब की सुबह सरद की कोई खानका ऐसी नहीं जो मेरे सर पे दस्तार न बंदी हो। बाहर से भी अल्लाह के फजल करम से तकरीबन 23-24 बड़ी खानकाओं की दस्तार सर के ऊपर बंदी पड़ी है। एक खानका रहेगी थी लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, वो भी पिछले हफ्ते मियां अजमल कादरी साहब ने सर पे रुमाल डाल दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों को अच्छी लगेगी मेरी बेटी ट्राउजर पहनकर, मेरी बेटी घर में जो मर्जी करे, बाहर मेरे अजीजों कॉलेज में यूनिवर्सिटी में बने डॉक्टर अब्दुल हन्नान सिद्दीकी की बेटी हो। एक दिन बाप बेटी आमने सामने बैठ गए, मैं अपने घर का फखर नहीं बता रहा, मैंने कहा ना माल छीनूंगा न औलाद छीनूंगा न तेरे शौहर का प्यार छीनूंगा। जिस दिन मुझे पता लग गया कि मेरी बेटी नंगे सर कॉलेज में फिरी, मैं तेरे से बाप कहने का हक छीन लूंगा। मुझे ना फिर बाप कहना, तुम क्यों नहीं कहते अपने घरों में? जिस मास्टर को स्कूल के अंदर इतना पैसों का थोबा पूरे 6-6 महीने की फसलों के पैसे दे के आते हो, यहां से पकड़ो गिरेबान, कोई बेईमान, तू तो चांसलर है, तू तो प्रोफेसर है, बता तूने मेरी बेटी के दुपट्टे का दिफा क्यों ना किया, तूने मेरी बेटी के बुरके का दिफा क्यों ना किया। मैं इतना मजबूर हुआ अपनी बच्ची को कॉलेज पढ़ाने के लिए, मैं खुद सखर में, खुद नवाब शाह में गया और ऐसी दुकानों से बेहयाई का लिबास लेके आया कि जिसका थैला पकड़ते हुए अल्लाह की कसम मुझे अल्लाह की नाराजगी का एहसास हुआ है। जाओ जाके इन मुसलमानों के बाजारों में पूछो, बच्चा पैदा होता है दूध लेने के लिए, मेरे अजीजों उनके लिए शहद लेने के लिए, घुट्टी लेने के लिए, उनके कपड़े लेने के लिए क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं के पास जाते हो, क्या अंग्रेजों के पास जाते हो? इन मुसलमानों को क्यों शर्म नहीं आती? बेटियों का लिबास कितना कटा पीटा, छोटे बच्चे पे भी आपको रहम नहीं आता। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, छोटे बच्चे पे भी रहम नहीं आता। उसका जो पाँव का जूता उसमें भी गाने की आवाज, और गाने की आवाज नहूसत की आवाज है। अल्लाह उसके रसूल ने पसंद नहीं फरमाई। 3 मील तक या इससे कमो पेश मेरा नबी छोटी उंगलियां ये अपने कानों में डाल के चलते रहे। एक बांसुरी की आवाज थी। अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके साथ थे, 3 मील का सफर हुआ, आपने कानों से उंगलियां नहीं निकाली। आपने फरमाया अनस क्या वो मनहूस आवाज अब भी आ रही है? जो आवाज मनहूस हो वो तेरी खेतों में कैसे खुशहाली लगा आ सकती है? उधर फजर की अजान हो रही होती है, उधर मेरे अजीजों चौधरी साहब के खेतों के अंदर गाना चल रहा होता है। बता अल्लाह की नाराजगी आएगी कि नहीं आएगी? फ्रूट बेचने वाला वो भी कानों के अंदर, फ्रूट खरीदने वाला वो भी कानों के अंदर, मस्जिद के अंदर बैठ के भी अल्लाह माफी अल्लाह माफी। ये मेरे अजीजों पिछले दिनों के अंदर हरम के कैमरों ने एक तस्वीर अक्स की, बैतुल्लाह के सैन के अंदर मताब वाली जगह पर नौजवान बैठा हुआ था, एहराम की चादरें बांधी हुई थी और मोबाइल के अंदर गेम खेल रहा था। यहां भी शर्म नहीं आई मेरे अजीजों, फिर बताओ कहां शर्म आएगी? अभी आपको मुझे पता लग जाए फला इलाके में गुस्ताखी की, घर जलाने में, बंदा जलाने में देर नहीं करोगे। और जो गुस्ताखी 24 घंटे करते हो, बताओ नबी अलैहिस्सलाम के बालों की कटिंग कैसी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास कैसे थे? कभी किसी आपने मौलवी साहब से पूछा, मौलवी साहब ये सफेद लिबास तूने क्यों पहन रखा है? मौलवी साहब ये तेरा कॉलर क्यों गया? मुझे तो दर्जी कहता 400 रुपए का कॉलर है। अल्लाह वो इतनी बुकरम लगी 2000 रुपया सलाई है। ये कॉलर कहां से आया पूछो? ये मौलवी साहब ने क्यों नहीं पहना? ये सारे पीछे बैठे इन्होंने क्यों नहीं पहना? क्योंकि इस कॉलर वाले लिबास का आमना के लाल के किरदार से ताल्लुक ही कोई नहीं है। 3 तरीके से बाल कटवाना सुन्नत है, बाकी फौजी कट, बेबी कट, जो मर्जी करो तुम्हारी मर्जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीनों तरफ से बाल बराबर हुआ करते थे, न यहाँ से छोटे न यहाँ से बड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलक मुबारक करवाया करते थे, गंज मुबारक करवाया करते थे। या पाक पैगंबर के बाल ऊपर की तरफ नीचे जुल्फे हुआ करती थी। आपने सख्त मुजम्मत फरमाई उस शख्स की जो अपने बालों को अपने माथे पे डालता है। आपने फरमाया मेरा कलमा पढ़ने वाला और मेरे से मोहब्बत करने वाला, तेरे सर के बाल ऊपर की तरफ होने चाहिए और दाढ़ी के बाल नीचे की तरफ होने चाहिए। एक नौजवान मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और उसकी मूंछें बड़ी थी, बाल आगे लटके हुए थे। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया ये तेरा क्या तरीका है? उसने कहा ये मेरे आका किसरा का तरीका है। आपने फरमाया मूंछें छोटी कराना, दाढ़ी बढ़ाना और सर के बाल ऊपर की तरफ करना सारे जहान के सरदार और नबियों के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका है। क्यों नहीं गए आप? आपने क्यों नहीं पूछा?
ज़कात के मसले पूछने आए, तलाक के मसले पूछने आए। आप और मैंने जन्नत में जाना है को इंशाअल्लाह, तो जन्नत में जाने के लिए सूरत मूरत के बारे में आपने मैंने क्यों नहीं पूछा है? ये कॉलर वाला लिबास जो ये स्टैंड है, जाओ मेरे अजीजों क्रिश्चियन ईसाई उनके चर्चों में जाके देखो, 2 डंडे, एक सीधा एक लेटा हुआ, ये सलीब का निशान है। ये कॉलर और ये पट्टी ये सलीब का निशान है। अंग्रेज ने, यहूद और नसारा ने हमारे पे शर्टों पे, ट्राउजर पे, निकर पे, आस्तीनों पे इतनी मेहनत की कि मेरे अजीजों कलमा तो मुसलमानों वाला पढ़ाया और लिबास ईसाइयों वाला पहना दिया है। ये सलीब है, सलीब ईसाइयों की निशानी। ये कॉलर की 2 नोकें और ये पट्टी, मगजी या बैन वाला गला, ये सुन्नत है। चकोर दामन सुन्नत है। उलमा इकराम दुआ देना, अगर गलती हो तो यूं टोक देना, मैं इतने मजमे से कहा माफी मांगता फिरूंगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं जिनसे कलाम करना तो दूर की बात, अल्लाह उनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेगा। पहला वो शख्स जो अपनी शलवार का पहचा, अपने लाचे का पल्ला इतना नीचा करे कि उसके पैर के टखने ही छुप जाएं। न कुफर, न इस्लाम, न शिर्क, न बिदअत। ये टांगों के टखनों को छुपाना, पैरों के शलवार नीचे तक करना और तहमद नीचे करना, ये तकब्बुर की अलामत है। अल्लाह को पसंद कोई नहीं। जब 24 घंटे आपकी मेरी शलवार नीचे रहती है तो मस्जिद में ऊंची क्यों होना शुरू हो जाती है? नेफे टुंगलो क्यों होना? वहां भी तो नीचा रखो। यानी पता है कि दरबार अल्लाह का है, यहां गलती की गुंजाइश नहीं। अगर अल्लाह का 5 मरले का दरबार, 80 गज का घर अल्लाह का घर है, तो ये जमीन भी अल्लाह का घर है। अगर मस्जिद में नाफरमानी की गुंजाइश नहीं तो खुदा की जमीन पर रहकर भी खुदा फरमानी की गुंजाइश कोई नहीं। शलवार टखनों से नीची कर। तकब्बुर तो अल्लाह कर सकते, उसके पास सब कुछ है, बंदे के पास क्या है? तो पेशाब और पखाना, मैं जब गिरा ना मौलाना तो मुझे पता ही लगता था पेशाब जा रहा, पखाना शुरू। या अल्लाह, ये क्या बैठे बैठे कि जब अंदर का निजाम ये बिल्कुल आखिर का, जब ये हिला और डॉक्टर ने मेरी यही चीज खोली, और सबसे पहले जब मुझे होश आया, उनका पेशाब महसूस हो रहा है। मैंने कहा जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पखाना, मैंने कहा नहीं आया। जोर, मैंने कहा नहीं लग रहा। अब तक अल्लाह की कसम 6 महीने मेरा पखाने पे जोर नहीं लगता। बहुत इतनी जोर होता है जैसे पंजाब से सिंध का सफर आसान है, पोटी करना मुश्किल। बीमारी अल्लाह ने दी, शुक्र है। ना शुक्री नहीं, कभी रोए नहीं, कभी मौत नहीं मांगी। लेकिन तंगा मत, बजंगा मत। ये खादिम भी, बच्चे भी, घर वाले, यार पानी देना, अभी तो पिया था। यार पेशाब पास, यूरिन पास करा दो, अभी भी तो पिया था। यार दोबारा आ गया, रोका करते हैं, ये रोका करते हैं। बाबा जी मना नहीं करते, करो जरूर, लेकिन रोका करते हैं। यार शुगर लो रही, भूख लगी है, अभी तो खाया था। यार करवट बदला दो, सीधे लेटा करो, अभी तो बदलवाई थी। फिर यहाँ कुछ चीज खनकी, मैंने कहा तंगा मत, बजंगा मत। या अल्लाह तेरे से तो सेहत मांगी थी और कहा था कि मौत तक अपने अलावा किसी का मोहताज ना करना। अल्लाह, कोई ऐसी मुझसे गलती हो गई जिसका मुझे पता कोई नहीं, वो गुनाह जो मुझसे हुए और वो जिसका पता ही कोई नहीं, अल्लाह सारे माफ फरमा दे। किसी ने कहा यहाँ जाओ, किसी ने कहा यहाँ, किसी ने कहा यहाँ। मैं हर जगह गया, जब बिल्कुल थक गया। इस हालत में मेरे अजीजों, अगस्त में मैंने बीवी से कहा, मैंने कहा चल उम्रा करके आए। उन्होंने कहा तेरा दिमाग खराब है, ऐसी तेरा दिमाग खराब है। मैंने कहा क्या हुआ? कहा चल। मैं सांस की मरीजा, मैं तुझे कहां उठाऊंगी? मैंने कहा नहीं चल, जहां जा रहे हैं इंशाअल्लाह बंदोबस्त खुद ही हो जाएगा। और अल्लाह का एहसान है, उलमाए कराम, आप यकीन करें, एक वजीफा ले लो, 5 चीजों को पाबंदी कर लो, अल्लाह हर साल हज भी कराएंगे, उम्रा भी कराएंगे। 5 चीज, जितनी तुम्हें अल्लाह तौफीक दे, रोजाना पैसे जमा किया करो, 10, 20, 50। अगर अल्लाह ले जाने में 10, 20 लाखों का मोहताज है, फिर तो मेरे समेत तो कोई नहीं जा सकता। अगर अपने अमर से ले जाता है, फिर सब जा सकते हैं। पहली नियत करो कि इंशाअल्लाह इसी साल उम्रा करके आए। कहो इंशाअल्लाह, पक्की नियत, झूठ नहीं करनी, सच्ची नियत, दिल के इंशाअल्लाह जाना उम्रा करना, इंशाअल्लाह हज करने जाना है।
पहली नियत होगी। अब 4 काम। एक, अपने घर के अंदर बॉक्स रख लो, गुल्लक रख लो, रोजाना उसमें जितनी तौफीक हो पैसे डाला करो और नियत किया करो अल्लाह ये पैसे मैं उम्रे के सफर पे खर्च करूंगा, मैंने इन्हें हाथ नहीं लगाना बस। तीसरा, 5 वक्त की पाबंदी से नमाज शुरू कर दो। चौथा, जितना हो सके ला दादा दुरूद शरीफ पढ़ो, हुजूर को सिफारशी बना लो। और 5वां, रात को उठ उठ के अल्लाह के आगे रो के दिखाओ। अल्लाह की कसम अल्लाह को रोना बड़ा पसंद है। बाबूजी आओ तुम्हें एक और वजीफा दे के जाऊं, सारे हालात बेहतर हो जाएंगे, कभी परेशानी नहीं आएगी। इन चिरागों को रात के अंधेरे में थोड़ी देर अल्लाह के आगे जला लिया करो। रब्बे अकबर की कसम वादा करके जा रहा हूं, कयामत के दिन यहां से पकड़ना अल्लाह बेहतर जानते हैं। जो रात के अंधेरे में इन चिरागों को अल्लाह के आगे जलाएगा, अल्लाह जल्ला शानू इसकी बरकत से दिन के अंधेरों को उजालों में तब्दील फरमाएगा। रो के दिखा देना उसको। या अल्लाह बाजार में तो तुर्रब खाऊं, 2-2 गाड़ियां गार्ड होते हैं, या अल्लाह सिक्योरिटी पुलिस वालों की, लेकिन तेरे आगे मैं एक मनी का कतरा गंदगी हूं। अदल पंजाबी में अदल करे ता थर थर खम्बन, ऊंचियां शाना वाले फजल करे ता बख्शे जामन में जय मुंह काले। अल्लाह जल्ला शानू तेरा कौन सी देर है, कर देना। और ऐसे नहीं बाबा मुखे 10,000 दे, उन्हें कहा कोई नहीं है, ना बाबा दे ना बाबा दे। अल्लाह से मांगने का तरीका बच्चे से सीखो। जो भी किसी स्कूल में नहीं पढ़ा अपनी माँ से मांगता है, री 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 दे दे, वो कहती बाप से लेके दोगे ना तू दे, माँ में कौन तू दे, दुकान से उधार ना मुख्य पैसे दे दे दे। जब तंग आती है तो वो माँ ने जो चोरी से 2 साल पहले के पैसे होते हैं उसमें से निकाल के कहती ये ले। लेकिन मेरे अजीजों, रोने पर माँ के देने का अंदाज और है, उसके देने का अंदाज हो रहा है। माँ धक्का दे के देती है, वो रहमत के सीने के साथ लगा के देता है। माँ 20 दफा हो परे थी परे मर, लेकिन बंदा कहता है अल्लाह, वो कहता है 70 मरतबा जी मेरा बंदा, जी मेरा बंदा। बोल तो सही, लबों को हिला तो सही, मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ, मुझे तेरे दिल की आस का पता है क्या है, लेकिन ना बंदे जरा बोल के दो दिखा। बच्चा माँ को रोटी में चोची कहता है, माँ समझ गई भूख लगी, लेकिन डाडे को, मामे को, बाप को कहती है इधर देख तो सही, फिर पुत मेरा पुत्र, वो कहना मम्मा चोची अम्मा चोची। जैसे माँ को बच्चे के बोल अच्छे लगते हैं, बंदे की आजिज़ी अल्लाह को बड़ी अच्छी लगती है। यूं हाथ उठाए में हो और दुनिया से बेखबर बेहाल हो जाओ और रोके को अल्लाह मैं तेरे से लेके जाऊंगा, तुझे देना पड़ेगा। अल्लाह तो मुझे क्यों नहीं देता, मैं तेरा बंदा नहीं हूं, तो मेरा रब नहीं। मॉडर्न तरीके से नहीं मांगना, बिछ जाना अल्लाह के आगे। या तो तू यूं ना कहता ला तकना तू मिन रहमतिल्लाह, जब तूने कह तो अल्लाह मैं गुनाह से बचना चाहता था, तुझे पता है मैं कहता तौबा कर, लेकिन गुनाह वाले रास्ते सामने आ गए, ना चाहते हुए हो गए। अल्लाह तुझे पता है ना तेरी कसम ना चाहते हुए हो गए, फिर ना चाहते हो रोजाना होते जा रहे। तू नहीं निकालेगा तो कौन निकालेगा? अल्लाह मुझे निकाल, अल्लाह मुझे निकाल, रो रो के मांगो। रब्बे अकबर की कसम है तुम मांगने में देर कर रहे हो, वो देने में देर नहीं कर रहा। क्या पता उसकी रहमत के दरवाजे खुले तो हैं, हमारी तरफ मुतवज्जे हो गए हो। जरा जोर से कह दो ना या अल्लाह मेरी तौबा। सुभान अल्लाह, इतनी सी बात है। न सिफारशी न मेरे अजीजों अर्जी लिखनी पड़ी, बस या अल्लाह मेरी तौबा। वो तो करीम ऐसी जात है, वो बनी इस्राइल के शख्स का वाकया जिसने 1 कम 100 कत्ल किए थे। फिर मेरे अजीजों कुछ अपने आप आस उम्मीद लेके कहीं गया, उसने कहा ना ना, उसने 100वां भी कर दिया। फिर अगले के पास गया, उसने कहा हाँ तेरी भी गुंजाइश है, क्या हमने 100 कत्ल तो नहीं किए, हमने किसी का हक तो नहीं मारा, कोशिश करते हैं, हो गई गलती। कपड़ों पे सफर मोटरसाइकिल पे करके आओ, कपड़ों पे मट्टी लग जाए यूं करके झाड़ लेते हो। बस ये तौबा ऐसा ही है जैसे कपड़ों से मट्टी झाड़ना। बस एक मरतबा अल्लाह माफ कर दे। फिर मेरे अजीजों अरबी में नहीं, इंग्लिश में नहीं, जो जुबान तो जाती उस जुबान में मांग ले, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। तो उसने कहा हाँ भाई तुझे भी खैर मिलेगी, फलानी जगह चला जा। अब वो तौबा के इरादे से बड़ा और मौत सामने आके खड़ी हो गई।
फौत हो गया, दोनों तरफ के फरिश्ते लेने आ गए, कहीं जहन्नम में लेके जाएंगे, वो कहने लगे जन्नत में लेके जाएंगे। दोनों में मिट भीड़ हो गई, फैसला अल्लाह की अदालत में चला गया। अल्लाह अकबर। जवाब क्या मिला कि इनको कह दे अगर नेकी वाले रास्ते की तरफ कदम उठ गए तो तुम ले जाओ, अगर बुराई वाली तरफ के कदम ज्यादा थे तो तुम ले जाओ। फिर मेरे अजीजों उसकी कुदरत का गैबाना निजाम चला, हाँ उसका गैब वाला पर्दा हटा निजाम चला। अल्लाह ने बुराई वाले रास्ते को दूर कर दिया, नेकी वाले रास्ते को करीब कर दिया। फरमाया आया तो था ना, माफी तो नहीं मांगी थी, सिर्फ इरादा करके आया था। और जो रब इरादा करने पर 100 कातिलों को 100 बंदों के कातिलों को माफ करता है तो छोटे मोटे गुनाह तो उसके आगे बात ही कोई नहीं। फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। जनाजा चरपाई पे सामने पड़ा हुआ है, मस्जिद में ऐलान हो गए आओ आओ जनाजा जनाजा जनाजा। इज़ा मात अब्दा, जब किसी बंदे का इंतकाल हो जावे, नहला कर धुला कर सारी कसरें उतार कर फिर जनाजगा में आओ आओ दीदार करो, मैयत का दीदार करो। 4 बंदे यूं करके चरपाई के इर्द गिर्द घूमते हैं। एक बंदे के मुंह से निकला क्या ही सोना लग रहा है, बड़ा सोना था, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार के गया, ऐसे लग रहा है जैसे मोया नहीं सोया हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे अभी उठ जाएगा। होंठों पे सुमाइल देखो, मुस्कुराहट देखो, इसकी बाछियां गालें खिली खिली देखो। फिर वो यूं करके चेहरा देख के गया, उसने कहा बड़ा सोना बड़ा सोना। जब बंदे का इंतकाल होता है अल्लाह उसे अपने सामने खड़ा करता है। वल्लाहु यालम, अल्लाह को पता है, शर्रम मिन, बड़ी गुनाह, बड़ी कोताहियां, बड़ी गंदगी की बदबू आ रही, अल्लाह को पता है बड़ा गंदा। लेकिन अल्लाह फरमाता है तू तो था ही को जा कमला, मैं गर्दन मरोड़ू फेंकू तुझे जहन्नम में। लेकिन जब मैंने तेरे जनाजे वाली चरपाई को देखा, एक बंदा कह रहा था व यक़ूलुन्नासु फीही खैरा, बंदे कह रहे थे बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा। बंदे जा मेरे बंदों को जाके बता दे तुम्हारा रब तुम्हारे से कितना प्यार करता है। एक बंदे ने कहा बहुत ही अच्छा था, जा मेरा बंदा, उसके अच्छे कहने पर मैंने तेरे सारे गुनाहों को ही माफ फरमा दिया है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह से दूर होने की कोशिश ना करना, दूर होंगे तन्हाई तन्हाई, अंधेरा अंधेरा, जुल्मत ही जुल्मत है, नकामी नकामी। जैसे हो वैसे हो, कैसे हो, जिस तरह के उस तरह, गोरे हो काले हो, पतले हो मोटे हो, छोटे हो बड़े हो गरीब हो, अल्लाह का कुर्ब न छोड़ना। और अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए वाहिद रास्ता, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। जो चाहता है अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे, उसे हर हाल में, सुबह में, शाम में, दिन में, रात में हुजूर का गुलाम बनना पड़ेगा। कलमा पढ़ लिया, इबादत खुदा की चलेगी, अतात मुस्तफा की चलेगी। खबरदार, अगर तूने कलमा पढ़ा तो अपने सर पर रुमाल भी अपनी मर्जी का नहीं बांध सकता, अपनी मर्जी का खाना नहीं खा सकता, अपनी मर्जी का लिबास नहीं पहन सकता, अपनी मर्जी से शादी ब्याह नहीं कर सकता। और लोगों, शादी ब्याह कारोबार तो दूर की बात है, तुझे सांस लेने में भी हुजूर का गुलाम बनना पड़ेगा और सांस लेने में भी खुदा की रजा को देखना पड़ेगा। मेरे अजीजों, हुक्म को पूरा करना कि इस वक्त अल्लाह का हुक्म, और इस हुक्म को पूरा करने पे मेरे नबी का क्या तरीका है, यही दीन है। बाकी टकरे मारो ओ मेरे भाई, सारा जहान अपने कदमों में ला कर रखो। अल्लाह की कसम चलो, जिंदों की बातों पर, जिंदों की जुबानों पे यकीन नहीं आता। जाओ जिनको अपने हाथों से कब्रिस्तान उठा के दफना के आयो, जाओ उनकी कब्र के किनारे खड़े होके पूछो, सबकी कब्रों से आवाज आएगी, ओ लोगों, न माल चलता है, न लाल चलता है, न पौंड चलता है, न डॉलर, न रियाल चलता है। कब्र के 5 बाई 3 फीट के कमरे में आके पता लगा यहाँ तो आमना के लाल का तरीका चलता है। जो हुजूर की गुलामी लेके आएगा, कफन बेशक मक्के के पानी में जमजम में धुला हो या ना हो, कामयाब हो जाएगा। जो हुजूर की गुलामी अपने कफन में नहीं लेके आएगा, बेशक उसका कफन मदीने से आए, अगर अल्लाह नाकाम उसे करना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसे कामयाब नहीं कर सकेगी। आखिरी बातों में मेरे लाडलो, मेरे प्यारों में तुम्हें मशवरा दे के जाऊं, अपने पल्ले बांध लो।
अल्लाह ने तुम्हें सोख दी, सर्दी आ रही है, गुड़ शक्कर कपड़ा लत्ता, सर्दी के मलबूसात कपड़े अपने लिए, धी ध्यानी के लिए, बच्चों के लिए लाओगे ना इंशाअल्लाह जितनी ताकत है। एक काम और करना मेरे लाडलो, एक काम और करना, अल्लाह ने अगर तौफीक अता फरमाई, अपने हलाल के पैसों से अपना कफन खरीद के रख लो। बाबूजी हमने बड़े बड़े जनाजे देखे, एक कफन में शक है, पता नहीं हलाल का क्या हराम का। अपना कफन, कफन की 3 चादरें, मेरी माँ 5 चादरें कफन की, मेरे भाइयों 3 चादरें अपने हलाल की कमाई के रखो। हलाल की कमाई की कफन में से खुशबू आ गई, निजात हो जाएगी। अगर हराम की बदबू की महक ने फरिश्तों को मुतासिर कर दिया तो कब्र की पहली रात इस वजूद को कब्र में बचाना मुश्किल हो जाएगा। न्याणे धिया, बड़े बड़े मिलानर, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले ये छल्ले कारों के उंगलियों में डाल के घूम रहे होंगे और यूं नीचे कफन होगा, वे चेहरा होगा। लोग कहेंगे पुट कफन का क्या, डाडे को लो पूछो, मामे को लो पूछो, चाचे को लो पूछो। ये तेरे सगे 4 बच्चे जिनके लिए लोगों के पानी चोरी करता रहा, जिनके लिए मेरे अजीजों खाद में मिलावट करता रहा, जिनके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह गनी चीजों में मिलावट करता रहा। मेरा बाबूजी खुदा पाक की कसम, अल्लाह अकबर, ये चीजें इनमें से कोई तेरे काम नहीं आएंगी। बाबूजी मुझे एक बात बताओ, जोर में नहीं पढ़नी, अभी आपने पता नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब से तुमने होश संभाला अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी, ऊंचा ऊंचा किया। शादी अक्सर की हुई है ना, और मेरे भाइयों पैसे का, दूध का, खीर का, घास का, लिबास का, खाद का, हर चीज का हिसाब लिया। कभी अपनी बीवी से जाके नमाज सुनी है, कभी अपनी बीवी से जाके कलमा सुना है। हम तो मोबाइलों पे देखते हैं, निकाह के वक्त मौलवी साहब दूल्हे को कलमा पढ़ा रहे होते हैं, उसकी जुबान पे कलमा नहीं आता। जब दूल्हे को कलमा नहीं आता तो उसकी बीवी को कैसे आएगा? पैसे और म्यार को देख के शादी कर रहे हैं। हम तो बीवी के पास जाए या जब नौजवानी छा जाए, ख्वाब में शहवत आ जाए, एहतलाम होता है। सबको पता है मौलवी गज गज के बताएगा, धी को कौन बताएगा, बेटी को कौन बताएगा, बहन को कौन बताएगा। 25 साल हो गए शादी को, महीने में 11 दिन 8 दिन 10 दिन नापाक रहती है। कभी जाके उसे बताया पाक कैसे होंगे, कभी उसे बताया ये बगलों और जेरे नाप बाल साफ कैसे करेंगे। नहीं यकीन आता मेरे अजीजों, शर्म आ रही है, वरना मेरे अजीजों में बच्चों को दिखा दूं 2-2 महीने हुए अपने बालों की तरफ तवज्जो नहीं दी, गुस्ल के फर्ज नहीं आते। ईमानदारी से बताओ, इस हालत के अंदर मौत आ गई तो मेरे अजीजों मरने के बाद इंसान कहां जाएगा? और चलो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, घर गरीब का होता है, घर अमीर का होता है। झुग्गी वाला खेमे वाला घर हो, कच्ची दीवारें मट्टी भुर भुर के गिर रही हो, लेकिन सुबह सवेरे वो घर भी साफ हो जाता है। वो घर जन्नत में थोड़ी जाएगा। जब घर की इतनी सफाई का ख्याल है तो अपने किरदार की सफाई का ख्याल क्यों नहीं आता? आज तक तुम्हें किसी ने नहीं रोका और किसी ने नहीं कहा हाथ धोए बगैर तुमने खाना क्यों खाया। मेरे नबी का तरीका ही नहीं, हुजूर हाथ धोए बगैर खाना नहीं खाते थे, बल्कि यूं फरमाया, जब मेरा उम्मती सुबह उठे तो मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हत्ता के बाथरूम में जाकर पानी वाले इस्तंजा वाले लोटे को भी हाथ नहीं लगाना, किसी खाने की चीज को हाथ नहीं लगाना। हत्ता यगमी सन्ना अहदुकुम, यहां तक कि अपने हाथों को न धो ले। ऐना बातत यदहू, क्या पता तेरे हाथ रात कहां फिरते रहे। ईमानदारी से बताओ, जब घर के बर्तन को बगैर हाथ धोए सुबह हाथ लगाने की इजाजत नहीं, तो रोटी पा के इसका लुकमा बना के मुंह में डालने की कैसे इजाजत है? छोले वाली रेडी पर, चाय वाली रेडी पर, चाय वाले स्टॉल पे गया, हिकड़ो चा सुट्ठी मिठो बराबर होवे, पत्ती बराबर होवे, और वही जार बन खोल के पेशाब कर रहा, लानत है तेरी जिंदगी पर। और वही जार बन बांध के चुस्कियां भर भर के पानी पी के आ रहा। बेगैरता और बेहयाया और बेशर्मा, तुझे पिरच और कोप में गंदगी नजर आई, किरदार में गंदगी क्यों नजर नहीं आ रही है? इतनी सी मट्टी काला जर्रा चाय में फिर जाए, दूसरी लेके आ, भाई लेके आ, भाई लेके आ। जब मालिक के कायनात के दरबार में ये किरदार लेके जाएंगे तो अल्लाह भी फरमाएंगे बे लेके आ, दूसरा लेके आ।
कहाँ जाएंगे? माँ बहन भाई रिश्तेदार कौम बरादरी 50,000 बंदों के वोट लिए ये सामने खड़े होंगे। रब्बे अकबर की कसम वोट दूर की बात देखना भी गवारा नहीं करेगा। ये वो होलनाकियां हजरात से रस करना हूं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, आखिरत की और कयामत की होलनाकियां बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे मुबारक में गए, बाहर तशरीफ लाए। सही अबू हुरैरा मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें जमा करने वाला देखा, आपकी कंठ पर, आपकी पुष्प मुबारक पर हाथ है और ऐसे झुक के चल रहे हैं जैसे कोई बहुत बूढ़ा आ रहा हो। और ये चेहरे के इस हिस्से में दाढ़ी में सफेद बाल 17 या 35 आ गए। या रसूल अल्लाह, माँ बाप आप पर कुर्बान हो, वो जवान घर में गए थे, बूढ़े क्यों आ गए? फरमाया अभी जिब्राइल आके गया वेड़े में, कमरे में सूरे हूद सूरे नबा सुना के गया। कयामत की होलनाकियां सुनकर मैं मोहम्मद की जवानी पर बुढ़ापा आ गया है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये कुरान पाक ये पढ़ा हुआ, जरा दिखाना मुझे, ये कुरान पाक पढ़ा हुआ आज से 1450 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वुजू है। ये 1400 साल पहले ये कुरान पाक कहाँ था? कागजों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर, चमड़ों के ऊपर। इसको तरतीब वाइज एक नुस्खे की सूरत में 30 पारों को इकट्ठा करने वाला कौन है? नबी का दोहरा दामाद है, जामिउल कुरान है, उस्मान ज़ीशान है, कहो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उम्र भी 82 साल है, जिसको हुजूर ने फरमाया इअमलू मा शिअ्तुम कद गफरतु लकुम। ओ मेरा उस्मान, आज के बाद तू जो भी कर ले, अल्लाह ने तेरे गुनाहों वाले खाते को ही खत्म कर दिया है, अल्लाह ने तेरी नेकियों वाला खाता ही खोल दिया है। ये जन्नतुल बकी में सर झुका के बैठे रो रहे हैं, आंसू गिर गिर कर मेरे अजीजों बैठने वाली जगह को गीले कर गए। किसी ने सर पर हाथ रखा, उस्मान 2 धियां नबी की तेरे निकाह में मिंबर पर खड़े होके हाथ पकड़ के कहा था 40 होती तो वो भी तेरे निकाह में दे देता। ओ उस्मान, तेरे बारे में सुना नहीं देखा है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं, आप रुक गए, आपने पीछे मुड़ के देखा, कहा मेरा उस्मान कहाँ है? जी जी जी। उस्मान ये गिरेबान के बटन बंद कर ले। उस्मान ज़ीशान बंद कर रहे हैं। या रसूलल्लाह, आप तो आगे थे, मैं पीछे था, आपको कैसे पता लगा? फरमाया उस्मान, जब मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ फरिश्तों की जमात भी मेरे साथ चलती है, तुम्हारी नुमाइंदगी मैं करता हूँ, उनकी नुमाइंदगी जिब्राइल करता है। अच्छा, जिब्राइल आके रुक गया। मैंने कहा जिब्राइल चलता क्यों नहीं? कि अपने दामाद से को बटन बंद कर। उसका खुला सीना देख कर मैं जिब्राइल को हया आ रहा है। या तो बेटियां यूं खुले गले, ये तो सिद्ध की अलामत है ना, सकाफत है सिद्ध। और माशाल्लाह बाज तो हदे पार कर गए। 2000 रुपए का कमीज, 1500 रुपए सिलाई, कुर्ता कंधे पे पहनने की तौफीक नहीं मिलती, कईयों की तो तहमत नहीं होती। दीन भी गैरत वाला, दीन पहुंचाने वाला भी गैरत वाला, और दीन को मानने वाले भी कहो अल्हम्दुलिल्लाह सारे गैरत वाले। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्ग, अपने लिबास का बस अल्लाह बंदे से क्या मुतालबा करता है? ऐ मेरा बंदा, जमीन पर ऐसा बल के चल कि तुझे देखकर खुदा को भी प्यार आ जाए, रोजे वाले मुस्तफा को भी प्यार आ जाए। 3 बातें। पहला, वो शख्स जिसकी तरफ अल्लाह देखना, कलाम करना गवारा नहीं करेगा, शलवार को टखनों से नीचे करने वाला। दूसरा, वो शख्स अल मन्नान, एहसान जतलाने वाला। न्याणी की शादी में काम आया था, बाप मर गया था, मैंने जहेज बनाया था, बरादरी को बोर्ड से रोटी मैंने दी थी। अल्लाह ऐसे शख्स की तरफ देखना गवारा नहीं करेगा। तीसरा, वो शख्स जो अपना सौदा बेचने पे कस्में बार बार उठाएगा। हाँ, अपना सौदा बेचने पे वो लिखा हुआ मन गश्श फलैसा मिन्ना, घोटे में मिलावट साबित करने वाले को 1 लाख इनाम दिया जाएगा। अल्लाह की कसम सौदा साफ सफा मिलता है। रब को पता है तेरे हाथ क्या कर रहे हैं। खबरदार, जिसने लेना ले, कस्में ज्यादा उठाने वाला भी अल्लाह देखना गवारा नहीं करेगा। तो मेरे अजीजों, हुजूर की खत्म नबूवत के सदके से अल्लाह ने तबलीग का काम आपको मुझे अता फरमाया। इज्तिमा है इंशाअल्लाह ताला, जाओगे इज्तिमा में? कौन कौन जाएगा इज्तिमा में? एक मेला लगता है, मौत का कुआं नहीं होता, बांदर की लड़ाई नहीं होती, कुत्ते खरगोश की लड़ाई नहीं होती। एक मेला लगता है, सारा जहान आया होता है,
कुछ में मेरे अजीजो उम्मत की मलाई जो दूध कड़ता है ना, वो लाल लाल मलाई, कुछ मलाई होती है वो रायविंड की बंजर जमीन पर जब ये पेशानी अल्लाह के आगे टेकते हैं तो अल्लाह पता नहीं सिंध वालों के लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। पता नहीं किसकी दुआओं पर आमीन होती है और किसकी दुआ पर आसमान के फरिश्ते लब्बैक कहते हैं। जाना जरूर, रेवड़ियां तो तुम्हारे यहाँ से मिल जाएंगी, चकवाल की राजस्थान की यहाँ से मिल जाएंगी, मूंगफली मिल जाएंगी। बदनसीबी 2 दिन का सफर करके गए, 2 दिन वापिस आए, रस्ते में मेरे अजीजों क्या बचा, 1 किलो रेवड़ियों का पैकेट में लेके आए, खजूरें लेके आए। नहीं मेरे अजीजों, इस नियत से बस और ट्रेन के पायदान पे कदम रखना है, बेहिदायता होके जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह हिदायत लेके वापिस आऊंगा। उलमाए किराम के बयान पंजाबी में उर्दू में हो, हम सिंधी जानने के अलावा बस तवज्जो से कान टिकटिकी लगा के सुनना। और मेरे अजीजों, हुजूर की खत्मे नबूवत की चौकीदारी पर इंशाअल्लाह बताओ कौन कौन काम करेगा। सुभान अल्लाह। फिर हाथ आपका ऊपर हो और जुबान से कहो ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अल्लाह ने सिंध की धरती पे एक हीरो चुना, उस हीरो का नाम डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो था। अल्लाह ताला गरी के रहमत फरमाए, ऊंचा बोल दो आमीन। मेरे अजीजों दोस्तों बुजुर्गों, बाप के जाने के बाद हमने अक्सर देखा बाप का मिशन खत्म हो जाता है। पता नहीं साईं ने कौन से रात के अंधेरे में दुआ की, अल्लाह ने उस मिशन का लिबास उसकी नस्ल को पहना दिया। अल्लाह ने राशिद को, तारिक को, अल्लाह ने भाइयों को हमारे इलाके, हमारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह ने मोमिनों के लिए एक एहसान बनाया, जो हर कुफर के मुकाबले में, बिदत के मुकाबले में, शिरक के मुकाबले में सीना तान के खड़ा हो जाता है और कहता अल्लाह अकबर, इन सीनों को तुम मेरे बाप के गोलियों से आजमा चुको। मेरे अजीजों, ये गर्दन कट तो सकती है, सर झुक नहीं सकेगा। हमारे कायदे जमीयत, जमीयतुल उलमाए इस्लाम हजरत मौलाना फजलुर रहमान अल्लाह हयाती दे, हर जगह फौज हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, कोई भी हो, हुकूमत हो, अल्लाह की कसम हक के लिए खड़ा हो जाता है और सर झुका के बात नहीं करता, आंखों में आंख डाल के खड़ा हो जाता है। दुआ करो जिसकी क़यादत ऐसी हो, अल्लाह उसके कारकुनों को भी आला बना दे। रब्बे अकबर की कसम है, जितनी दीनी जमातें हैं और जितनी दीनी जमातों के कायद हम सब के साथ हैं, अल्लाह हमारे कायद को, हमारे दीनी जमातों के सरबराहों को अल्लाह सलामत रखे। रब्बे अकबर की कसम, कदम वो उठा के दिखाएं, दौड़ के हम दिखाएंगे। हमारा एक जमीयत का मिशन है, हमारा एक नजरिया है, हमारी एक सोच है कि रब की धरती पे रब का निजाम होगा, इंसाफ लोगों के दरवाजे पर आएगा। इंसाफ लेने के लिए इंसाफ के दरवाजे पर नहीं, बल्कि इंसाफ मिलने के लिए इंसाफ लोगों के दरवाजे पर आएगा इंशाअल्लाह। अगर मेरे अजीजों अल्लाह को ये काम पसंद है, यकीनन पसंद है, इस काम की बरकत नजर आ रही है और आने वाले वक्तों में वो इंशाअल्लाह दौर नजर आएगा। इस वक्त में कमजोर जानवर महफूज नहीं, आने वाले वक्तों में वो औरत जिसके जिस्म पर सोना लदा होगा, वो घर से निकल कर वापिस घर में आएगी। सोना अंगूठी उतारने वाला तो दूर की बात, उसकी तरफ निगाह उठाने वाला भी कोई नहीं आएगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के अल्लाह ने मुकद्दर में, इन हाथों की लकीरों में अल्लाह ने लिखा है, फलस्तीन गजा को अल्लाह मुसलमानों के हाथों से फतह करवाएगा। तो इंशाअल्लाह बैतुल मुकद्दस पे परचम मुसलमानों का, ला इलाहा इल्लल्लाह का अल्लाह मुसलमानों के हाथों से खड़ा करवाएगा, गड़वाएगा और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की हुक्मरानी चुनेगी, इस्लाम की हुक्मरानी चलेगी। इसके लिए अल्लाह ने कलमा पढ़ने वाले सब कह दो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों का अल्लाह ने इंतखाब फरमा लिया है। तो बताओ, अपनी दीनी क़यादत का साथ दोगे? हर हाल में दोगे? वोट में, नोट में, वक़्त में, कौन कौन देगा? सारे दोगे माशाअल्लाह। फिर अल्लाह का नाम बुलंद करो, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। ताज तख्त खत्मे नबूवत, शान सहाबा, जमीयतुल उलमाए इस्लाम, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, कायदे सिंध मौलाना राशिद महमूद सोमरो, जमीयतुल उलमाए इस्लाम, खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत। हुजूर की पगड़ी की चौकीदारी करोगे? कोई परवेजी, कोई लाहौरी, कोई इंजीनियर, कोई भी बातिल फिरका हुजूर की खत्म नबूवत पे हमला करेगा, दिफा करोगे इंशाअल्लाह। बेशक वो बाप क्यों ना हो, बेशक वो माँ क्यों ना हो,
जो हुजूर का नहीं वो हमारा हो सकता नहीं, जो हुजूर का है वो हमारा है। फिर को ताजदार खत्म नबूवत, तबलीग की बरकत से अल्लाह ने, खत्म नबूवत की बरकत से अल्लाह ने तबलीग का काम आपके मेरे जिम्मे लगाया। जब तक मेरे अजीजों सांसें हरकत कर दौड़ती रहेंगी, खून हरकत करता रहेगा, दिल हरकत करता रहेगा, खून रगों में दौड़ता रहेगा, इंशाअल्लाह तबलीग का काम होता रहेगा। कौन कौन अल्लाह के रास्ते में निकलेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस तबलीग क्या है? नेकी की दावत देना, खुद भी नेकी पे जमे रहना, बुराई से बचने की दावत देना, खुद भी बुराई कामों से दूर रहना। करोगे इंशाअल्लाह ताला भाई? मस्जिदों को आबाद करोगे। अब 2 काम और करने हैं। एक 5 वक्त की नमाज, और तुम्हारे असदुल्लाह कहते हैं ना कि बैयत करो अल्लाह से। कौन कौन करता है 5 वक्त की नमाज? पक्की पक्की, जैसी वो चाहता है वैसी तो मुझे भी पढ़नी नहीं आती, जैसी उसकी चाहत है, लेकिन वो नकलों पर अपना करम फरमा देता है। पढ़नी आए तब भी, ना पढ़नी आए बस खड़े हो जाया करो। या अल्लाह मुझे आता जाता कुछ नहीं, तूने दुनिया में भरम रखा, चिट्टे कपड़ों का यहाँ भी भरम रख ले। नमाज के सजदों से ईमान की जड़ें मजबूत होंगी। और नमाज के सजदों को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नमाज के सजदों को मजबूत करने के लिए हलाल माल, ये शर्तों का, कबूतर पैस बाजी का, मुर्गी लड़ाई का, और खरगोश कुत्ते की लड़ाई का, बैलों की लड़ाई का, ये मलाखड़े का, ये स्नोकर का, ये बीटियों का, ये लूडो पे शर्तें, ये मैचों पे शर्तें, हराम हराम हराम। वो किस्तों का पैसा जिसकी मियाद पूरी हो गई कि 50,000 की चीज है, ये 50,000 की चीज 55,000 में 2 साल में तू मुझे पैसे देगा, अगर 2 साल में नहीं दिए तो 55 के 60, ये हराम है। और हराम हलाल का भी बड़ा गर्क कर देता है। तो 2 जहर हैं, एक सांप का जहर, एक हलाल, एक हराम माल का जहर। सांप का जहर जान ले लेता है और हराम माल ईमान ले लेता है। वो लोगों जान निकल गई, अल्लाह दोबारा दे देंगे, लेकिन ईमान चला जाए तौबा न की वापस नहीं आएगा। हमने जान भी बचानी है और ईमान भी बचाना है। तौबा के कलमात पढ़े अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तौबा भी उस तरह, वो बनी इस्राइल के शख्स की तरह एक एक कदम थोड़ा आगे बढ़ जाएं। क्या पता यहाँ अल्लाह को रहम ना आए, तरस ना आए, यहाँ हिलने पे अल्लाह को तरस आ जाए। एक एक कदम आगे आ जाओ। और जो खड़े हैं वो चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो तो जरा बैठ जाओ, बेशक इंतजामिया हो या कोई भी हो। तौबा तो संजीदगी से होती है। बैठो बैठो, ये छोटे बालों को, बच्चों को बिठाओ, माशाअल्लाह। अब पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। या अल्लाह मेरी तौबा तमाम गुनाहों से, तमाम खताओं से, या अल्लाह मेरी सच्ची तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा। या अल्लाह मुझे इस तौबा पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर फरमा। या अल्लाह मुझे मरते वक्त कलमा नसीब फरमा। कौन सा कलमा? 2-3 मरतबा को, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमाए। और भाई सलीम, भाई अब्दुल अजीज साहब का ये प्रोग्राम, इन भाइयों का सजाना, हज़रत मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब और कुल मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात की मग़फ़िरत का जरिया फरमावे और हमारी बख्शिश का जरिया फरमाए। जो मेहमान, जो मेज़बान, जो सामीन आके चले गए, अल्लाह उन्हें भी पूरा पूरा जरता फरमाए। जो जाके आ रहे, जो इतनी देर से बैठे, जो उलमा इकराम के बयान होंगे, अल्लाह ताला इनके बयानात को हमारे लिए हिदायत का जरिया फरमाए। अल्लाह ताला इन भाइयों के माल में, जान में इज़्ज़त आबरू बरकत फरमाए। इंशाअल्लाह 21 नवंबर बरोज़ जुमअतुल मुबारक इशा की नमाज के बाद बिरिया रोड में इंशाअल्लाह और जामा मस्जिद में और मौलाना अताउल्लाह बरोही साहब के यहाँ आप हज़रात से ज़िंदगी बखैर मुलाकात होगी।
डॉक्टरों ने ऑपरेशन का भी बताया है, लेकिन मैंने डेटें दिसंबर में दी हैं ऑपरेशन की, क्योंकि कुछ मसाइल हैं अभी साथ ना, उठा नहीं जाता। बस आप दुआ फरमाएं। आगे एक बैरून का सफ़र भी आ रहा है, अल्लाह ताला वहाँ के लिए भी आसानी फरमाए। आमीन आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।